हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, और 5 असर्शन रीजनिंग करेंगे, ठीक है। सीबीएसई का जो स्टूडेंट्स है वो क्लास 10 से इस असर्शन रीजनिंग इस टर्म से हैबिचुएटेड है और इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कैसे करना है। आईएससी का स्टूडेंट के लिए ये एक नया चीज़ है असर्शन रीजनिंग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। तुमको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, रीजनिंग असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है। ये सब देख के तुमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो 5 असर्शन रीजनिंग करेंगे हम लोग और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। ये आईएससी स्टूडेंट के लिए एक नया चीज़ है, सो डरने का कोई बात नहीं। सो हम लोग एक साथ इसको डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी फ्यू एमसीक्यू, देन विल गो टू assertion reasoning. So students, this is your first question, okay. So और येलो टाइमर भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो, which of the following represents the unit of electric potential? You all know, just choose the correct option, okay. Choose the correct option quick because clock is ticking and ticking, right? 13, 12, and in this way the time is going to be finished. So everyone, I hope you have already chosen the correct option. So देख लेते हैं तुम लोगों का सही हुआ या थोड़ा और भी प्रैक्टिस करना है, राइट। सो टाइम अप हो गया, देख लेते हैं करेक्ट आंसर को। सो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, और जिस बच्चों ने ये ऑप्शन सी चूज़ किया उसको मिल गया 1 मार्क, ओके, 1 मार्क्स मिल गया। और जिसने कोई और ऑप्शन चूज़ किया उसके लिए यही बात है, wait for the next question, okay, and then choose the correct option. So electric potential means what is the unit of electric potential is volt, right? electric potential इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। और वोल्ट क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, और चार्ज का यूनिट है कूलम्ब। सो हो गया जूल कूलम्ब इनवर्स, एंड हमारा ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सो ये लो स्टूडेंट तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, और ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू बट इन डिफरेंट लैंग्वेज, ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन। सो टेल, ऑप्शन ए न्यूटन पर सेकेंड, ऑप्शन बी जूल पर सेकेंड, option C Newton per coulomb, and option 4 Joule per coulomb. So I hope you all have chosen the correct option this time, and you all will get 1 mark this time. I hope there will be no mistake, everyone will get 1 mark, and ये टाइम्स अप हो गया। और देख लेते हैं एक बार करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो ये लो स्टूडेंट्स तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, ओके, और ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया। बताओ, द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinite distance to a point at a distance x from a positive charge q is w. How much charge we are bringing? Unit positive charge. Then the potential at that point is. बताओ। सो ये तुम्हारा टाइम बचा है 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, जल्दी जल्दी बताओ। 3, 2, और हो गया ये ख़त्म तुम्हारा टाइम, ओके। देख लेते हैं पहले द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्क डन, दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू विल बी द करेक्ट आंसर because here it is given work done to bring unit positive charge, right? Work done to bring unit positive charge from infinity to a point at a distance x from a charge q, and according to the definition के हिसाब से क्या है? वही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल, ओके। जो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट में लाने के लिए लगते हैं, तो उसी वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ओके। सो जिसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by x. Here distance is x from charge q, okay, and this potential is the work done to bring unit positive charge, okay. If it is not unit positive charge, any other amount, then work done will be q into v,
okay, q into v. Suppose q is that amount of charge which we are bringing from infinite distance. Fine. Going to next question. ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया. बताओ क्या होगा. 2 points have difference of potential of 5 volt. Okay, work done in moving a charge of 3 coulomb from one point to the other point. Very easy question. Just in the last slide I told the formula of work done if potential difference is given. और ये तुम्हारा टाइम बचा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. और 3 2 हो गया तुम्हारा टाइम साफ. सो आई होप तुम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया. देखते हैं किसको 1 मार्क मिलता है और किसको नहीं मिलता. सो 15 जूल, द करेक्ट आंसर इज 15 जूल. ओके, करेक्ट आंसर इज 15 जूल. ओके, जस्ट इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू भी. ये भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स. इन द लास्ट स्लाइड आई रोट दैट भी इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 q by x. Okay, this is basically potential difference. Okay, between 2 points, one point is at infinity and another point at a distance x. Okay, this is also potential difference. So that work done will be simply q is 3 coulomb and potential difference is 5 volt. Before putting the values you will check दोनों सेम यूनिट में, सेम यूनिट का मतलब सेम सिस्टम का यूनिट में है या नहीं. ओके, so 15 joule is the work done, volt it is the SI unit of potential difference and coulomb is the SI unit of charge. So both are in the same system, एक ही सिस्टम में है, SI सिस्टम में है. तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी 15 जूल. चलते हैं अगले क्वेश्चन में. ये लो तुम्हारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. और ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया. ये भी इजी क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ. टाइम बचा है, टाइम बचा है, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर. क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर. और ये टाइम बचा है 7 सेकेंड, 6 सेकेंड. और देखते 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 टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक देखते देखते ख़त्म हो गया. राइट. सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, पहले देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन है सी. करेक्ट ऑप्शन है सी. जिसने सी चूज़ किया उसको मिल गया 1 मार्क. और जिसने सी को छोड़कर किसी दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया उसके लिए बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट स्लाइड. सो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मेगा का मतलब 10 to the power 6. राइट. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट. ओके, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस इंटू 1 वोल्ट इंटू 10 to the power 6 इस मच जूल. सो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 19 और इधर 6 है +6. राइट. सो -19 +6 हो जाएगा 10 to the power -13 जूल. सो हो गया ये करेक्ट आंसर. हो गया. चलते हैं अगले क्वेश्चन में. ये लो तुम्हारा क्वेश्चन और ये लो तुम्हारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया. ये थोड़ा सोच के बताना है. ठीक है. कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट. कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट. चारों ऑप्शन दिया हुआ है. ऑन द एक्स वाई प्लेन फॉर अ गिवन जेड, for any y for a given z, for any x for a given z, all of these. So टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक हो गया तुम्हारा टाइम खत्म. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ओके, एंड इट इज डायरेक्टेड along z डायरेक्शन. ओके, so suppose this is z direction. Okay, vertical line I am taking as z axis. This is the z direction. In this direction electric field is there. Okay, which kind of electric field? Uniform. Uniform electric field is there. Okay, and xy plane is lying in this way. Okay, this is x, this is y, and this is z. Okay, so this is the plane. Okay, this is the xy plane, this is the xy
प्लेन इधर इधर इधर, ठीक है. So the potential is a constant. So for uniform electric field, if we draw electric field in this, so uniform electric field means their separation between two consecutive field lines will be same. Okay, the potential is constant. The potential is constant. That means we can draw equipotential surface. How the equipotential surface will look like? The equipotential surfaces will be perpendicular to the lines of force. So uniform electric field means parallel. Now draw perpendicular to these parallel lines. Okay, that means this is the plane and field lines are going in this way. Okay, field lines are going in this way, perpendicular. So this is the equipotential surface. At any point on this plane the potential is constant. So now this electric field is going along z axis. Okay, so this plane will represent what? This plane will represent xy plane, right? This plane will represent xy plane. Now if we go to x axis, if we go to any x axis value, okay, then potential will be constant. If we go to any y axis value, okay, then also potential will be constant, because we are lying on a particular plane. Okay, this plane can lie anywhere. Okay, this plane will be perpendicular to the field lines. This plane is here, another plane is suppose here, another plane is here. Okay, so here x is different, y is different. Okay, so for any x, for a given z, here z is constant. When you are taking a particular plane, okay, plane parallel to xy plane, okay, there z will be constant. For a particular plane z is constant. Now whether x varies or y varies, the potential will not change, because we are on a equipotential surface. Understood? So this is equipotential surface. Whether suppose origin is here, this is z axis, this is z axis, okay, this is y, this is x. Okay, so this plane is parallel to this xy. Okay, so xy plane. So on this plane x and y value can vary, but z is constant. Okay, for a particular plane z is constant. If z does not change, then electric field will not change, potential will also not change. Okay, so on the xy plane, okay, any xy plane you take for a given z, this is true. For any y for a given z, okay, for a particular z, this is true. For any x for a given z, this is also true. Okay, basically b and c, if we combine b and c, you will get a. Okay, so for that reason the ultimate answer is D. Clear? Clear? Going to next question, question number 7. ये लो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये लो टाइमर भी स्टार्ट हो गया. बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा. 3 equal charges of Q, okay, are placed on the circumference of a circle to form an equilateral triangle. At the center of the circle, what will happen? Potential 0, field finite, potential finite, field 0, both finite. क्या ऑप्शन होगा बताओ. तो ये तुम्हारा 5 सेकेंड बचा है. 4 सेकेंड, 3, 2, 1 और टाइम्स अप. टाइम्स अप स्टूडेंट. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी किसने चूज़ किया? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो देख लेते हैं. 3 equal charges Q placed on the circumference of a circle to form an equilateral triangle. Okay, so this is our circle. Suppose this is our circle. We are taking 3 points. Okay, 1 point is here. 3 points will lie on the circumference of this circle. Okay, and the 3 points will form an equilateral triangle. So this is an equilateral triangle. This is an equilateral triangle. Okay, 3 charges, equal amount, Q, Q, Q. So at the center of the circle, the center of the circle means what? This point represents centroid also. Centroid of equilateral triangle. Okay, centroid of equilateral triangle.
So if three equal amount of charge, equal nature charge, okay, only q is given, so I can take positive, positive, positive. Equal amount charge, equal nature of charge are lying at the three vertices of an equilateral triangle. What will be the potential at its centroid, and what will be the electric field at its centroid? बताओ. So इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये एक सिमेट्रिक फिगर, राइट, ये भी बोला था. फॉर सिमेट्रिक फिगर के लिए, ओके, फॉर सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, like square. If you keep four equal same nature of charges at the four corners of square, electric field at its center will be zero, okay. And potential will be finite because all are same nature of charge. Potential formula क्या है? k q by r, okay. So here q is same, so k q by r, all of same nature, and potential is scalar quantity. We will add ultimately, so we will get k q by r plus for this one k q by r, for this one also k q by r. We will add those things. So potential will be finite, but electric field will be zero due to symmetric figure. Fine. Going to next question. वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, और ये लो तुम्हारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया. फोर इक्वल चार्जेस. नाउ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक, यस. फोर इक्वल चार्जेस ऑफ कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू फॉर्म अ स्क्वायर at the center of the circle. So same kind of question. Now I hope this time you all will get 1 mark, okay, by giving or by writing the correct option. So 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड और हो गया 4 सेकेंड से टाइम अप. सो पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट. जस्ट इन द लास्ट स्लाइड वी हैड सीन. सो हियर इट इज स्क्वायर, ओके, हियर इट इज स्क्वायर, ओके. सो q q q and q, okay, same nature, okay. Take positive, 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 positive. At center, center means the intersection of diagonals. What will happen at the intersection of diagonals? Electric field will be zero because of the symmetric nature, okay. And potential, as potential is a scalar quantity, so we have to add all the potentials due to individual charges, so we'll get a finite value, right. We'll get finite value of potential and zero for electric field. So again correct option is this one. Potential is finite, field is zero. Fine, fine. Going to next question, question number 9 now. So this is your question number 9 और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. At the middle point of two equal and opposite charges placed some distance apart, क्या होगा, क्या होगा? इस बार तो तुम लोगों ने सीख लिया पोटेंशियल एक स्केलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है. तो वेक्टर के लिए क्या कैसे कैलकुलेट किया जाए, स्केलर के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाए फॉर अ नंबर ऑफ चार्जेस, ओके. टाइम टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, और हो गया तुम्हारा टिक टॉक ख़त्म, राइट. सो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनाइट दिस टाइम. हाय हाय क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनाइट दिस टाइम, पोटेंशियल जीरो हो गया दिस टाइम, ओके. तो देख लेते हैं एक बार. सो two equal and opposite charges, okay, two equal and opposite charges. This is suppose plus q, okay, here this and this is equal and opposite minus q, and at the midpoint, so this is the midpoint. What will happen at the midpoint, okay, placed same distance apart, you can take d, okay. Now potential at this point, what will happen to the potential at this point? V equal to, due to positive charge kq by d plus, due to negative charge minus kq by d, right. So ultimately it will be 0, right. Now this time potential will be 0 because here it is not symmetric, it is positive negative, it is positive negative. And electric field, no need to calculate here, okay. So just we'll check the electric field means here we will put one positive unit positive charge. Due to this charge, this unit positive charge will experience force in this direction, repulsion. And due to this negative minus q charge,
this positive charge will also experience in the same direction, force in the same direction. So here electric field cannot be 0, right? Here electric field will be finite and potential will be 0. Fine? Fine. Going to next question. ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा टाइमर भी स्टार्ट हो गया. बताओ. Two charges plus q1 and plus q2 are kept at d distance apart. If q1 equal to q2, then at d by 2 from charge plus q1 in between the two charges क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? बताओ बताओ बताओ. तुम्हारा टाइम बचा है 7 सेकेंड. हो गया 5 सेकेंड, हो गया 3 सेकेंड और हो गया टाइम्स अप. क्या होगा देख लेते हैं पहले. So correct answer है this time D, electric field 0, potential is finite. Electric field 0, potential is finite. देख लेते हैं एक बार. So यहाँ पे बोल दिया Q1 equal to Q2. Okay, so this is Q1. So Q1 equal to Q2 को Q ही लिख लेते हैं, प्लस Q दोनों पॉजिटिव है. ओके, सो और ये भी प्लस Q. ओके, d distance से apart at d by 2. At d by 2 means at the midpoint from q1. This is suppose q1, so from q1 d by 2. d by 2 means what? Midpoint. This is also d by 2. Okay, fine, fine. Now यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, सेम नेचर, सेम अमाउंट. सो मिड पॉइंट में क्या होगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो ये जो प्लस क्यू, ये क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, रिपल करेगा इधर. और ये प्लस क्यू क्या करेगा? रिपल करेगा इधर. और दोनों को देखो, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम होगा. के क्यू इंटू 1 बाई डी बाई 2 स्क्वायर. यही फॉर्मूला होगा दोनों के लिए. के क्यू बाई 1, इधर भी क्यू इंटू 1 बाई डी बाई 2 स्क्वायर, इधर भी डी बाई 2 स्क्वायर. ओके, सो दोनों फोर्स सेम होगा, अपोजिट डायरेक्टेड होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. ठीक है, ये फोर्स किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और ये फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया. पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? सो पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई डी बाई 2. ओके, प्लस ये भी के क्यू बाई डी बाई 2. ओके, सो यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है. सो दोनों को दोनों ऐड हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा फाइनाइट. ओके, सो इसीलिए पोटेंशियल इज फाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन में. और क्या है अगले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. हमारा अगला क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप. सो विल सॉल्व 5 असर्शन रीजनिंग इन दिस क्लास. सो ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया. थोड़ा ट्राई करो. असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो. ठीक है, कौन सा सही है देखो, और देखो कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. उसके बाद 4 ऑप्शन से चुनना है, 4 ऑप्शन से चूज करना है करेक्ट क्या होगा. ठीक है, सो एक बार ट्राई करो. 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड और हो गया टाइम्स अप. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. देख लेते हैं एक बार. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है पहले. वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज बिटवीन दीज पॉइंट्स. ठीक है, ये तो सही होता है. work done in electric field is a conservative force field, and in conservative force field में ये होता है, ये work done independent of path होता है, right? independent of path होता है. it depends only initial and final position, right? तो ये तो सही है, assertion सही है. assertion सही होगा तो 4th ऑप्शन नहीं होगा. both assertion reason are incorrect. ये ऑप्शन नहीं होगा. ए बी सी से एक होगा. सो रीजन को पढ़ते हैं. इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नॉन कंजर्वेटिव नहीं होते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है. कंजर्वेटिव
फोर्स होता है। सो रीज़न तो गलत है, ठीक है, रीज़न तो गलत है और कुछ नहीं देखना। रीज़न गलत है तो रीज़न एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं होगा वो चेक ही नहीं करना है, रीज़न गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एसर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ इनकरेक्ट, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर एसर्शन रॉन्ग होगा तो रीज़न को पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे एसर्शन करेक्ट है एंड रीज़न इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ रॉन्ग मीन्स डायरेक्टली हो जाएगा ऑप्शन सी। रीज़न रॉन्ग होगा तो नहीं देखना है कि रीज़न एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं तुम लोगों ने कितना सीखा। ले लो और एक एसर्शन, टाइमर भी स्टार्ट हो गया, फिर से थोड़ा ट्राई करो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड सेकेंड रीजन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। बताओ बताओ बताओ, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड। दिस वन यू विल, दिस वन यू कैन सॉल्व, दिस वन यू कैन सॉल्व, आई होप। सो देखते हैं, टाइम्स अप हो गया, सो एक बार देख लेते हैं, राइट स्टूडेंट, बट देख लेते हैं करेक्ट आंसर को। यस, करेक्ट आंसर बोल रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो असर्शन तो करेक्ट है, ये तो पिछले स्लाइड में ही देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ये तो सही है, ठीक है। रीज़न भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ पे भी सही वर्ड लिख दिया, कंजर्वेटिव फील्ड। सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, सो ये भी सही है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, फाइन। सो इसलिए इस असर्शन रीजन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं तुम लोगों ने सही जवाब देते हो कि नहीं। ये लो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लो टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो एंड रीजन में दिया है द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए कंडक्टर इज सेम। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही मार्क करते हैं, कितने स्टूडेंट को मार्क मिलता है, देखते हैं। और 9 सेकेंड बचा है, 8 सेकेंड, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम अप हो गया, देखते हैं एक बार, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर, करेक्ट ऑप्शन इज बी का क्या है, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देख लेते हैं एक बार, असर्शन को पहले पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, दिस इज ट्रू, ओके, दिस इज ट्रू। Electric field inside a conductor is zero always. For that reason the conductors are used for electric field shielding, okay. Reason, the potential at all points inside a conductor is same, potential at all point inside a conductor is same, this is true, this statement is true, okay, this statement is true, but reason is not the correct explanation for assertion, reason is not the correct explanation. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है चार्ज, ओके, फ्री चार्जेस, चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओके, चार्ज कैन नॉट लाई इनसाइड द कंडक्टर, फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, इसका रीजन है ये, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में और एक असर्शन रीजनिंग, लो ये लो और ये तुम्हारा टाइमर, ट्राई करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट क्वांटिटीज,
और रीजन में बोल रहा है फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। तुम लोगों को पता है, कुछ कुछ चीज़ पता है, सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचना है। 1 और हो गया टाइम्स अप, देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। सो इस टाइम भी करेक्ट ऑप्शन होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। सो असर्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट क्वांटिटी, दिस इज फाइन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर completely different quantity, this is fine. Okay, for electric potential, okay, for the potential electric potential formula is k q by r. But if we take potential energy, electric potential energy, it will be k q1 q2 by r. Okay, this potential energy is defined for minimum 2 charges. Okay, and this potential is defined for minimum 1 charge, k q by r. Okay, so if there is not 2 charges, we cannot define potential energy, we can define potential. Potential is work done per unit charge. Okay, their unit, their dimension, okay, their equation, all are different, so they are completely different quantities, this is true. So if they are different, so we cannot tell electric potential energy equal to electric potential. Okay, so in the reason it is given that electric potential energy equal to electric potential. This is wrong, this is wrong. ठीक है, this is wrong. So assertion is correct, reason is incorrect. Fine, assertion is correct, reason is incorrect. Okay, okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये होगा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। ले लो, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। असर्शन रीजनिंग ट्राई करो, हार्ड नहीं है, थोड़ा सोचना है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल इज 0, राइट। Reason, the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in equatorial plane is equal for the 2 charges of the dipole. बताओ, टाइम हो गया ख़त्म। देख लेते हैं एक बार क्या होगा। ये भी ऑप्शन सी बोल रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट. So the electric potential at any point on the equatorial plane of a dipole is 0. This is absolutely true. This is one dipole minus q plus q. Okay, this is the dipole. Equatorial plane means perpendicular bisector. Okay, at any point on the equatorial plane, potential will be 0. Okay, because of the same distance, this distance and this distance are same. For that reason potential becomes 0. Okay, now रीजन में क्या बोल रहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, सपोज एट दिस पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन is equal for 2 charges of the dipole. If work done becomes equal, then how the potential is becoming 0? Okay, if work done is equal, then how the potential is 0? Work done is not equal. Work done becomes like this. Work done for positive charge will be positive. Okay, we are bringing unit positive charge, so work done for positive charge will be positive. Work done for negative charge will be negative. Okay, for that reason ultimately we get potential 0 here. Okay, work done to bring unit positive charge, that is the potential. This is the work done for this charge, that is we can tell potential due to positive charge, and this is we can tell potential due to negative charge. Okay, potential due to positive charge will be positive, potential due to negative charge is negative at this point. For that reason the total potential, the resultant potential, that means we have to add the two potential, that potential V equal to V plus V minus becomes 0. Okay, so they are not equal, they are opposite in sign. Okay, their magnitude is equal. Okay, their magnitude is equal. So here it is not written that magnitude is equal, here it is written directly is equal for the two charges. So they are not equal,
if one value is plus 3, another value is minus 3, they are not equal here. Okay, so for that reason correct option is option C. Option C. सो आई होप assertion रीज़न तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया. सीबीएसई का स्टूडेंट लोग ये assertion रीजनिंग इन क्लास 10 में ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया है, इसीलिए उतना हार्ड नहीं लगेगा. ठीक है, थोड़ा सोचना है, assertion रीजन को कनेक्ट करना है, रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये देखना है. ठीक है, उसके बाद सही ऑप्शन को चूज़ करना है. तो नेक्स्ट डे we will again see few questions with few assertion reasoning. Okay, so today up to this, I hope you all have enjoyed. Keep enjoying, keep watching, and thank you everyone.